नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, उसकी कथा सुनाने वाले हैं, जो धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुनाई थी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने तो साल की 24 एकादशियों की कथा और उसके बारे में हमें बताया है। अब आप मुझे अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं कि अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इसका क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो अनेक पुण्य फलों को प्रदान करती है, उसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे राजन, पद्मिनी एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कीर्ति की प्राप्ति होती है, जो और मरणोपरांत उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जो साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुने। त्रेता युग में कीर्तिवीर्य नामक राजा, जो महिष्मतीपुरी में राज्य करता था, उसकी 1000 पत्नियां थीं। 1000 पत्नियों के बावजूद भी उसकी कोई संतान नहीं था जो कि उसके राज्य को संभाल सके। देवता, पितृ, अनेक सिद्धियां, चिकित्सा, इन सब के बावजूद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब निराश होकर राजा ने तपस्या करने का निर्णय लिया। तपस्या करने के लिए वे जंगल में जाने लगे। तब उनके साथ राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी, जिससे उनका विवाह हुआ था, उनकी प्रिय पत्नी थी, वो भी उनके साथ जाने लगी। दोनों राजा रानी अपने मंत्री को सारा कार्यभार सौंपकर और राजा का वेश त्याग कर तपस्वी वेश धारण करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा और रानी दोनों ने मिलकर उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, फिर भी कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा कि 12 महीने के एकादशी व्रत करने से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति अधिक मास के, जिसे हम लोग पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, उस महीने की एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। उसमें द्वादशी युक्त शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का जागरण के साथ व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र का वरदान देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया और विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करी, निराहार रहीं और रात्रि जागरण भी किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। व्रत के प्रभाव से रानी पद्मिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो पुत्र बहुत ही बलवान था, उसके समान तीनों लोकों में और कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के सिवा उसे जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। हे राजन, जो भी व्यक्ति अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करेगा, उसे
पुण्य फलों की प्राप्ति के साथ साथ वह मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी की कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसे यश की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों की कथा को अवश्य सुने या पढ़ें, इससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।